हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ हमें कथन और कारण दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन है कि अति परवलय 4x² ऋण 3y² बराबर 12 का नियामक वृत्त का समीकरण x² धन y² बराबर 1 है। ये कथन है। और कारण है कि अति परवलय पर स्पर्श रेखा के लंबवत प्रतिच्छेदन बिंदु का बिंदुपथ नियामक वृत्त है, ये कहलाता है। तो हमें देखना है यहाँ पर कि कथन और कारण दोनों सही हैं या गलत हैं, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता। सबसे पहले हम हमारी मुख्य अवधारणा पर आते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा में क्या लिखेंगे हम। मुख्य अवधारणा, हम जानते हैं कि अति परवलय की लंबवत स्पर्श रेखाओं लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ नियामक वृत्त कहलाता है। नियामक वृत्त कहलाता है। अर्थात आपका जो कारण है वो तो सही वक्तव्य है। ठीक है। अर्थात स्पर्श रेखा के लंबवत प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ, तो बात वही है कि इसका मतलब है कि आपसे ये स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु की बात कर रहा है जो कि लंबवत है। ठीक। अब हम देखते हैं कि क्या कथन सत्य है। तो अति प्रबल आपको दिया गया है 4x² ऋण 3y² बराबर 12। 12 से संपूर्ण समीकरण को विभाजित कर देते हैं तो आपको मिलेगा x² बटे 3 ऋण y² बटे 4 बराबर 1। यहाँ से आपको a² का मान मिल रहा है 3 और b² का मान मिल रहा है 4। हम जानते हैं कि नियामक वृत्त का समीकरण यह x² धन y² बराबर a² ऋण b² a b से बड़ा हो के लिए दिया जाता है। और यहाँ हमको मिल रहा है x² y² 3 ऋण 4 अर्थात ऋण 1। अर्थात आपको जो कथन यहाँ पर दिया गया है वह कथन x² y² बराबर 1 दिया गया है, जो कि असत्य है। इस वाले अति परवलय के लिए यह नियामक वृत्त का काम नहीं करेगा, जबकि कथन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि आपका कथन असत्य है लेकिन कारण जो है वो सत्य है। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।